हेलो दोस्तों, जो मैं आज आपको कहानी बताने जा रहा हूँ वो सुनने के बाद आपको क्या लगता है ज़रूर बताएं। मुझे भी ऐसा लगता था कि भूत प्रेत नहीं होते हैं, लेकिन ये घटना मेरे साथ होने के बाद मुझे भी ऐसा लगता है कि भूत प्रेत आत्माएं भी होती हैं। ये कहानी है लगभग 15-16 साल पहले की। मैं एक ऑफिस में जॉब करता था और उसी के पास में मैंने एक फ्लैट किराए पे लिया हुआ था और उस फ्लैट में मैं अकेला रहता था। हाँ, कभी कभी मेरे दोस्त यार और गांव के लोग आ जाया करते थे मुझसे मिलने। और मेरा जो रूम था वो दूसरे फ्लोर पे था, जिसके लिए मुझे सीढ़ियों से चढ़कर जाना पड़ता था। और वहाँ पर एक बड़ा सा बरामदा था और और मेरे रूम के ठीक सामने टॉयलेट था और उसके सामने मेरा किचन था। और वहाँ ऊपर छत पे जाने के लिए एक दरवाज़ा था जो कि हमेशा खुला रहता था, क्योंकि वो दरवाज़ा टूटा हुआ था और वहाँ से आसानी से कोई भी जानवर अंदर आ जा सकता था। एक दिन शाम को मेरे गांव का एक लड़का जो कि उसी शहर में किसी दूसरी कंपनी में काम करता था, वो मेरे पास मुझसे मिलने आया। और मैंने उससे कहा कि तुम आज यहीं रुक जाओ और कल सुबह यहीं से अपनी ड्यूटी पर चले जाना। लेकिन उसने कहा कि मेरी ड्यूटी तो सुबह 7 बजे की है, इसलिए मुझे 5 बजे उठना पड़ेगा और आप तो 7-8 बजे तक सोए रहते हैं, कहीं इस चक्कर में मेरी ड्यूटी ना चली जाए। तो फिर मैंने इस पर कहा कि कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, सुबह 4 बजे का अलार्म लगा लेते हैं और तुम सुबह जल्दी उठकर अपने लिए टिफ़िन बना लेना। लेकिन हाँ, एक काम करना कि मुझे जगाना मत। लगभग 11 बजे तक हम लोग खा पी कर सो गए। मैं ऊपर बेड पे सो रहा था और वो मुझसे थोड़ी दूरी पर ज़मीन पर सो रहा था। और हाँ, उस समय रूम में 0 वाट का बल्ब जल रहा था। और अचानक से 2 बजे मेरी आँख खुल गई। फिर मैंने देखा कि कोई टॉयलेट से किचन की ओर जा रहा था।
और फिर मैं उठा और देखने के लिए बरामदे की तरफ गया। फिर मैंने उसे किचन की तरफ जाते हुए देखा। मैं उसे रोकने ही वाला था कि दरवाज़ा अंदर से बंद हो गया। और फिर मैं रूम की तरफ आया और वहाँ की लाइटें ऑन की और मैंने देखा कि गांव का लड़का तो यहीं सो रहा था। और फिर मैं उसके पास आया और मैंने उसे गुस्से से कहा, अबे तुम्हें तो 4 बजे उठना था, तुम 3 ही बजे उठ के क्या खटर पटर कर रहे हो। और फिर वो उठा। मैं उसके पास गया और मैंने उससे पूछा कि अभी तुम 2-3 मिनट पहले किचन में कुछ कर रहे थे। तो उसने कहा कि मैं तो नहीं था। और फिर मैं अचानक से उठा और टॉयलेट की तरफ गया। लेकिन वहां पर कोई नहीं था। और फिर मैं किचन की तरफ गया। लेकिन वहां पर भी कोई नहीं था। और फिर वो गांव का लड़का चला गया। और कुछ दिनों बाद मेरे गांव के ही 2 लोग उसी रूम में मेरे साथ रहने के लिए आए। और उन दोनों में से एक को कहीं बाहर जाना था और दूसरा उसे छोड़ने के लिए आया हुआ था। और उनके साथ भी रात को वही हादसा हुआ जो उस दिन मेरे साथ हुआ था। उसके बाद उन दोनों ने रूम छोड़ दिया और मैं भी उस रूम को छोड़कर दूसरी जगह पर रहने लगा।